हेलो दोस्तों, आज चर्चा सिस्टर निवेदिता की। वह सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत आई और भारत में आगे चलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारत में भाग लिया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन या उनके परिचय की बात करें। इनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कला संगीत का अच्छा ज्ञान हासिल किया। नोबल पेशे के रूप में शिक्षा के क्षेत्र को अपनाया था। वैसे इनकी शिक्षा की बात करें, शिक्षा को इनका मुख्य पेशा क्यों, तो इनके माता पिता का इस पे गहरा प्रभाव हम लोगों, पिता का नाम सैमुअल था और माता का नाम मीरा हम लोगों को देखने को मिलता, उनका इन पे गहरा प्रभाव। वैसे इनके जो दादा दादी रहे, उन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। आगे चल के नोबल के जीवन में एक निर्णायक मोड़ हम लोगों को तब आता हुआ दिखाई देगा जब इनकी मुलाकात लंदन में 1895 में स्वामी विवेकानंद से होगी। स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित होंगी। स्वामी विवेकानंद के ये उद्यत दृष्टिकोण, वीरोचित व्यवहार, स्नेहकर्षण ने निवेदिता के मन में यह बात पूरी तरीके से बैठा दी कि भारत ही उनकी वास्तविक कर्म भूमि है। इसके 3 साल बाद वह भारत आ गई और भगिनी निवेदिता के नाम से पहचानी गई। आगे चलकर हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्वामी विवेकानंद ने नोबल को 25 मार्च 1898 को दीक्षा देकर मानव मात्र के प्रति भगवान बुद्ध के करुणा के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। दीक्षा देते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रेरणापद शब्दों से उनसे कहा, जाओ उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपने जीवन कल्याण के लिए समर्पित किया, फिर बुद्धत्व प्राप्त किया। दीक्षा के समय स्वामी विवेकानंद ने उन्हें नया नाम दिया निवेदिता, और बाद में पूरे देश में वो इसी नाम से विख्यात हुई। भगिनी निवेदिता कुछ समय अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के साथ भारत भ्रमण करने के बाद अंततः कलकत्ता में बस गईं। भारत भ्रमण करने के बाद अंततः कलकत्ता में बस गईं। अपने गुरु की प्रेरणा से उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी मां शारदा ने किया। मां शारदा ने सदैव भगिनी निवेदिता को अपनी पुत्री की तरह स्नेह किया और बालिका शिक्षा और उनके प्रयासों को हमेशा प्रोत्साहित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बंगला विभाग के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ गांगुली ने कहा है कि मार्गरेट नोबल को स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता का नाम दिया था। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो ऐसी महिला जिसने अपने गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया, जबकि दूसरा अर्थ निवेदिता पर ज्यादा सही बैठता है कि एक ऐसी महिला जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसी साल कलकत्ता में निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना उन्होंने की। 1899 में कलकत्ता में आए प्लेग रोग की महामारी में उन्होंने खुद की जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की। रामकृष्ण मिशन को मदद दिलाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों की यात्रा की। 1902 में पुणे जाकर देश के लिए शहादत किए हुए चापेकर बंधुओं के माता के चरण स्पर्श कर उनके कदमों की धूल उन्होंने अपने सिर पर लगाई। 1905 में बनारस में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो दोस्तों, आयरिश होने के कारण स्वतंत्रता प्रेम उनके रक्त में था। ऐसे में यह बेहद स्वाभाविक था कि उन्होंने भारत में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके क्रांतिकारियों का समर्थन किया और उन्हें सहयोग दिया। वैसे उनके दादा दादी भी आयरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके थे। सिस्टर निवेदिता का उन पर प्रभाव हम लोगों को देखने को भी मिलता है। भारत प्रेमी भगिनी निवेदिता एक बार दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भारत भ्रमण के लिए दार्जिलिंग गई, लेकिन वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और अंत में 13 अक्टूबर 1911 को 44 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। दार्जिलिंग में स्थित उनकी समाधि पर लिखा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को अर्पण किया, वह भगिनी निवेदिता यहाँ चिर निद्रा में लीन है। जन्म से आयरिश, शिक्षा से इंग्लिश, परंतु मन, बुद्धि और कर्म से पूर्णतः भारतीय। भारत माता के प्रति पूर्णतः रूप से समर्पित भगिनी निवेदिता से प्रेरणा ले हम भी भारत माँ के प्रति अपने मन, बुद्धि और कर्म से समर्पित होंगे तो वह उनको उनके जन्मदिन पर सही अर्थ में श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, ये सिस्टर निवेदिता के जयंती पर आज आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।